If you work hard, you will fail. succeed. ऐसा आएगा, लिखकर की तरह लिख लीजिए, rewrite, W-R-I-T, rewrite, using unless, U-N-L-E-S, unless, in place of if. इसको बड़ा अच्छे से समझिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, हर बार आता है नंबर तो जल्दी आओ बेटा आप लोग। चलो ठीक है, मिस्त्री काम चला लेंगे, आओ जाओ सिग्नल। हाँ हमने क्या लिखा, देखिए आप दोनों को पढ़ाएंगे, अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे, एक बार हमारी पढ़ा चुके पढ़ा लो। अनलेस अरे ये हमने हिंदी में क्या किया है, शीघ्रता से लिखते हैं, शब्द दलील में अनलेस मतलब नहीं और रियल मतलब केवल यदि। अब देखो इसको सेंटेंस को समझना है, आप 6 प्रकार के सेंटेंस अभी या टेंसेस भी 6 प्रकार पढ़ चुके ना, इंडेफिनिट तीनों और तीनों पार्टिकल, तो थोड़ा समझ में आना चाहिए। ज्यादा तो ये इंडेफिनिट मीनिंग किस सेंस में है, इंडेफिनिट। देखिए इफ यू वर्क हार्ड किस सेंस में है बताओ। इफ यू वर्क हार्ड इज एन लगा है, कंटीन्यूअस है क्या, हैज या हैव लगा परफेक्ट है क्या, नहीं है। अब टेंस में आता है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, फ्यूचर तो हो ही नहीं सकता, तो ये सारा में तो फ्यूचर नहीं है। पास्ट में वर्ब की सेम फॉर्म होती, वहां से वर्ब लगा होगा, कुछ भी नहीं है, तो कौन सा बचा प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में कंटीन्यूअस भी नहीं है, सिंपल इसको आप बोलते हैं। तो ये अब ये पहचानना जरूरी है कि अफर्मेटिव है कि नेगेटिव। तो कैसा है ये सेंटेंस, अफर्मेटिव। ये शब्द बहुत जरूरी है, आप लोग समझिए बहुत अच्छे से, समझ जाना कि आपसे बन गया। ये कैसा है, ये भी अफर्मेटिव है, सकारात्मक है कि नहीं, अफर्मेटिव क्या बोलते हैं, सकारात्मक। एक एंड हमारी आप लेते शॉर्ट में लेते हैं अफर्मेटिव। अब देखिए इन प्लेस ऑफ अनलेस, इन प्लेस ऑफ इफ के स्थान पे क्या प्रयोग करना है, अनलेस। अब अगर एक साइड हम दोनों तरफ हेलो दोनों तरफ ये कैसा नेगेटिव है ना, दोनों तरफ नेगेटिव है, और जब हम अनलेस जोड़ेंगे एक की जगह, देखिए आंसर देखिए, थोड़ी ध्यान दीजिएगा, इफ की जगह क्या जोड़ा हमने, अनलेस। हेलो थोड़ी केयरफुल, अनलेस जोड़ दिया। अब अनलेस जोड़ दिया तो अनलेस से मतलब हमने क्या बताया, अर्थात सेंटेंस ये वाला क्या बन जाएगा, नहीं आ गया तो क्या बन जाएगा, जब नॉट जुड़ जाता, नहीं जुड़ जाता तो कैसा सेंटेंस बन जाता है, कैसा सेंटेंस बनता है, नेगेटिव या नकारात्मक नेगेटिव बोलते हैं। अनलेस यू, ध्यान दीजिए वर्क हार्ड, जैसे ही हमने इसमें लगाया अनलेस वैसे ही ये बन गया नकारात्मक अर्थात नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, या नेगेटिव। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, नकारात्मक या नेगेटिव, अनलेस वर्क हार्ड नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस। अब ये दूसरी वाली बात है, एक्चुअली में पहला अफर्मेटिव था लेकिन हमने इसको नेगेटिव बना दिया, दूसरा वाला भी अफर्मेटिव है, तो अब क्या करें, जब इसको हमने नेगेटिव बनाया तो हमारी ड्यूटी उसको भी नेगेटिव बनाने की होगी कि दोनों एक जैसे बनाएंगे ना, बैलेंस करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, ये नेगेटिव बन जाए, यू विल नॉट सक्सीड। अगर हिंदी में क्या समझे तो ये होगा, देखिए यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाओगे। जैसे ये नाम लगाया, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होगे। समझ में आ गई बात। अब बताओ दोनों सेंटेंस नकारात्मक है कि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। इसमें इतनी बात ध्यान रखना है कि या तो दोनों अफर्मेटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। फिर कंडीशन, क्योंकि अनलेस हमने इसको नकारात्मक बनाया, इसको भी नकारात्मक बनाएंगे। अगर इसको अफर्मेटिव बना दे तो उसको भी अफर्मेटिव, अर्थात नॉट हटा देते। ये समझ में आया। ये देखिए इंडेफिनिट की ही, ये कौन सा टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट, और ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट लिख दिया हो तो फिर दूसरा हम लिखेंगे, लिख ले फटाक से। अनलेस यू रन फास्ट, अनलेस यू रन फास्ट यू, फिर बताओ जल्दी बेटा, यू विल मिस, MISS मिस द, आगे बताओ, यू विल मिस द ट्रेन, TRAIN। ठीक है, क्या करना है, इसको इफ का प्रयोग करना है, यूज इफ। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, यूज, हाँ ठीक है, यूज ऑफ इफ। क्या लगाना है, इफ। क्यों लगाना है, अनलेस लगा है, इफ का प्रयोग करेंगे। अब देखो यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे, अर्थात ये सेंटेंस कैसा है, हिंदी समझ लो तब भी देखो, अगर अनलेस लग गया अर्थात ये कैसा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव। अब देखो
नहीं, कैसा है ये? अफर्मेटिव। अब बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि एक नेगेटिव था, दूसरा कैसा था? अफर्मेटिव। अब देखो, एक अनलेस हटाएंगे तो क्या जोड़ेंगे? मतलब जैसे सेंटेंस पहले बना था वैसे ही बना और हमको जो चीज जोड़ना है वो जुड़ भी जाए। समझ गए? ये करना है हमको। तो हम देखिए क्या करना है, एक लगा रहे हैं अनलेस की जगह। जब एक लगा रहे हैं तो फिर नेगेटिव रह जाएगा क्या? नहीं रह जाएगा। जैसे इफ यू रन फास्ट, क्या नेगेटिव रहेगा? नेगेटिव नहीं रहेगा। जबकि ये नेगेटिव था, इसको बनाना क्या जरूरी है? नेगेटिव। तो कैसे बनाएंगे? किस टेंस में आएंगे? प्रेजेंट टेंस। क्यों? क्योंकि यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन लगा हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो हेल्प पर हमने बताई थी, डू, आमले, डज। क्या लगाएंगे यू के साथ में? यू डू नॉट। अब ये क्या बन गया? क्या बन गया बच्चे? नेगेटिव बन गया। इफ यू डू नॉट रन फास्ट, बाकी क्या कर देंगे? सेम जगह पे जोड़ देंगे, यू विल मिस द ट्रेन। यू विल मिस द ट्रेन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बता जल्दी। आ गई। अर्थात ये कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव। वो वाला कैसा है? वो भी कैसा है? नेगेटिव है। अफर्मेटिव। पहले वाला कैसा था? अफर्मेटिव ही था ना पहले। कुछ बदलाव हुआ सेंटेंसेस में? ज्यादा कुछ नहीं हुआ। यही हमको करना है। मतलब जो कुछ भी हम लिखे हैं वो ज्यों का त्यों लिखा रहे बिना कुछ गड़बड़ किए। नाज़रीन कुछ समझ में आया? चलो थोड़ी स्टॉप कर ले, दूसरा एग्जांपल। और पहचानिए कि कौन सा टैक्सी है। इफ इट टैक्स टैक्सी, ये नाश्ता करके नींद तो नहीं आ रही? कौन सा टैक्सी है? कौन? देखो, ही विल, देखो, ही विल रीच, REACH, रीच स्टेशन, STATION। जल्दी जाना, निकल जाएंगे बिना कुछ सोचे। ऑन टाइम, घबराएंगे नहीं। ठीक है? अब ये बताओ, ये दो रिलेशनशिप में एक ही टेक्स है टैक्सी, क्रिया में एस है ये। हेलो सॉल्व करिए। कौन सा आता है? इसके बाद ये किस टेंस में? यस है। देखा आपने, समझ गए कि फ्यूचर है। फ्यूचर में कौन सा? फ्यूचर स्टेटमेंट। क्या अफर्मेटिव है? कैसा है? अफर्मेटिव है कि नहीं? अफर्मेटिव है ना? चलिए अब थोड़ा आंसर इसका देख लेंगे। ये बात आपको समझ में आई? अफर्मेटिव था ये भी अफर्मेटिव, दोनों अफर्मेटिव। हमको यूज क्या करना है इसके स्थान पे? एक के स्थान पे अनलेस का प्रयोग करना है। किसका? अनलेस। हेलो, किसको लगाना है? अनलेस। फुल लिख के बड़ा सा आता है, वो लाइन नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि आपको टाइम वेस्टिंग होगा। अब देखो आंसर बना रहा हूँ। इनकी जगह क्या यूज करेंगे? अनलेस। हेलो, क्या यूज करेंगे? अर्थात इसमें हमने क्या किया? नेगेटिव बनाना शुरू किया ना। एक अनलेस, अब इसको ये नेगेटिव वाले बन गया तो क्या होगा? अनलेस ही, और जब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, अनलेस ही टैक्स आप टैक्सी, क्या ऐसे बनेगा? कोई बदलाव होगा क्या? नहीं। अब देखिए इसमें देखिए, इसमें कामा लगा है। जब ये अफर्मेटिव से नेगेटिव हो गया, ये भी अफर्मेटिव से क्या हो जाएगा? नेगेटिव से हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ही विल, आई मीन ही विल के बाद क्या लगाओगे? नॉट। बन गया? ही विल नॉट रीच, REACH, रीच स्टेशन। ध्यान से समझ लीजिएगा प्लीज। स्टेशन ऑन टाइम। बताइए नेगेटिव दोनों सेंटेंस बनते कि नहीं? पहले दोनों कैसे थे? अब दोनों कैसे हैं? ये नेगेटिव किसकी वजह से बन गया? अनलेस की वजह से बन गया। समझ में आ गई बात? दूसरे को भी हमने क्या बना दिया? नेगेटिव। क्या जोड़ के बनाया? नॉट। क्या सरल है? कैसा सपना तो नहीं समझ में आ रहा है। अच्छे से समझ लिया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस समझ में आया। नहीं तुम्हें नहीं आ रहा पूरी तरीके से। चलिए तीसरा एग्जांपल है, इसको मिटाएंगे और चौथा एग्जांपल। या इसलिए है ना? दैट मतलब क्या होगा? की। दैट मतलब सी, यहाँ जो भी होगा। ठीक है?
ये हो गया। ये क्या बनेगा? वह चल नहीं सकता है, वह चल नहीं सकता है, वह चल नहीं सकता है। ध्यान दीजिए प्लीज। अब देखिए इसको सुधार से प्रयोग करना है, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो क्या बनेगा? देखिए ही, और करना क्या है आपको? वेरी लिखा है, वेरी की जगह किसका प्रयोग करोगे? सो का। हेलो, वेरी की जगह किसका प्रयोग? देखो ध्यान से समझो, दिमाग में बैठा लो थोड़ा सा। वेरी की जगह सो, ही इज सो, फिर क्या है? टोटल की बी, और ये जो फुल स्टॉप लगा है ना, इसकी जगह क्या लगाओगे? दैट। तो क्या बन जाएगा? ही इज सो बी दैट, और बाकी पूरा का सब पूरा सेंटेंस जोड़ देंगे। इतना वीक है कि he cannot walk। बताओ कठिन है किसान में। अब बताओ ये अपन गलत कर देते हैं और ना जानकारी की वजह से गलत करते हैं, है ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी ढंग से पढ़ लीजिए। हाँ, एक तो थोड़ा सा कठिन आ जाता है कभी इस तरीके का, जैसे इसको कह रहा है वो सोलर पे बनाओ, ही इसको कह रहा है वो कंबाइन द सो दैट। अब इसमें क्या हो रहा है? ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सो लगा देंगे, सो लेजी हो जाएगा, पर बाकी कुछ बनाना पड़ेगा। तो इसमें हाँ एक सेंटेंस और ऐसे, ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक। एक और मैंने देखा है, ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग, और क्या? फुल स्टॉप। अब बताओ जुड़ लोगे आप? चलो जुड़ लो। तो आंसर क्या आएगा? बोलो, ये भी आंसर है। तो बच्चे कहें पर आंसर ना लिखा, तो आंसर यही है। क्या बनेगा? ही इज, अभी तक हमने वेरी की जगह क्या लगाया? सो। क्या बन जाएगा? ही इज सो, बोल रही ही इज सो लेजी, और फुल स्टॉप की जगह क्या लगाएंगे? दैट। ही इज सो लेजी दैट। बाकी सेंटेंस क्या कर देंगे? जो का जो कर देंगे। ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक, ही कैन नॉट go to morning and morning walk, W-A-L-K walk। बताओ कठिन लगा कि सरल? इजी है ना? पर फुल स्टॉप भी नहीं दैट, कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखिएगा, कैपिटल दैट नहीं बनाना। बहुत सरल है, मैं कहता हूँ गलती से गलत भी कर सकता है, पर थोड़ी समझिए और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। अगर बिल्कुल नहीं करेगा तो फिर ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या हो गया? ही कैन कंप्लीट, C-O-M-P-L-E-T, complete his work, W-O-R-K, work, A-R में कैसे नहीं, work on time, work on time, full stop, that, so that, ठीक है? मिटा दे इसको। देखिए ये भी बहुत आसान है, थोड़ी सा अगर आप ध्यान रख ले, देखिए कितना आसान है। इसलिए कह रहा हूँ बहुत आसान है, इसलिए हम एक नंबर गवा देते हैं। क्यों गवाएं भाई? बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए फिर वही बात, प्राचीन क्या करेंगे? ही की जगह सो लगा दिया, ही इज सो फास्ट, है ना? दैट लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। हाँ, फुल स्टॉप की जगह दैट लगा रहे हैं। ही इज सो फास्ट दैट, और जब ही को यहाँ से शुरू करेंगे तो स्मॉल बनाएंगे, कैपिटल हाल बनाएंगे, जोड़ रहे हैं। ही कैन कंप्लीट, C-O-M, बाकी जो कर दो बताओ कुछ किया अपन ने? कंप्लीट हिज वर्क। ये तो नकल उतार देंगे। समझने वाली बात ये है कि वेरी की जगह सो लगा दो, फुल स्टॉप की जगह लगा दो, बाकी दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दो। मतलब इससे सरल क्या होगा एक नंबर के बीच? कुछ नहीं है, लेकिन तभी मजा आएगा जब आप बार बार उसको प्रैक्टिस कर लोगे। और कोई सेंटेंस है यदि आपके पास तो बताओ। एक मेरे पास और है, उसको भी लिख लेते हैं। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। हाँ, इस तरीके का यदि आ जाएगा तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। देखो अब जरा समझो, ही इज, अब टू करके आ गया तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। ही इज टू इल, टू गो, दो कंबाइन करके लिखा उसने। हेलो, अब ये उल्टा है थोड़ा सा। रीराइट द सेंटेंस सो दैट, ये हमने पहले सो दैट को हटा के टू का प्रयोग किया। ये है टू, एक ये टू, एक T-W-2, एक T-U-2। इसको थोड़ा ध्यान से समझें। हाँ, ध्यान से समझें, कह रहा हूँ मतलब जाग जाना। अब देखो, सो दैट का प्रयोग करना मतलब इस फॉर्म में बनाना।
इसका मतलब है कि सो दैट हटा के ही टू टू लगाया उसको। देखो क्या बनाएंगे, ही इज सो इल, ही इज सो इल, वो इतना बीमार है दैट, बहुत बढ़िया। देखो क्या चीज नाम का है, ही इज सो इल दैट, बोलो आगे, दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। इसका अर्थ क्या है हिंदी में, वो इतना बीमार है कि स्कूल नहीं जा सकता। इसका अर्थ क्या है, वो एक कुछ इतना ही बीमार है, वो इतना ज्यादा बीमार है, स्कूल जाने के लिए वो बीमार है, ज्यादा ही बीमार है, स्कूल जाने के लिए ज्यादा बीमार है। इसका अर्थ क्या है, वो इतना बीमार है कि स्कूल नहीं जा सकता। मतलब अर्थ है बस थोड़ा सा दस चेंज करने से। एक तो सोचा का ऐसा वाला, ठीक है। एंड विकास, विकास मतलब क्या होता है, मालूम है कि विकास मतलब क्या होता है? सो मतलब इसलिए है यहाँ अभी पहले भी मैंने लिखा और उसकी पहले भी लिखा, ये अलग से कभी कभी आ जाता है अकेले। सो मतलब इसलिए, और विकास मतलब बोलो, देखो चौक बहुत छोटी हो गई है, VECAUS, विकास मतलब क्योंकि, विकास मतलब क्योंकि, पर जोड़ना थोड़ा समझने की बात है, इसको थोड़ा बिकॉज ऑफ शो को। तो सबसे पहला सेंटेंस बताने जा रहे हैं शो का। आई एम, ये आ जाता है, ध्यान देंगे, I am ill full stop, I am not going, GOING, going to school, I am not going to school full stop। और ये सो एप्लीकेशन में आता है, मैं बीमार हूँ since last night, so I am unable to come to school। तो ये तो बच्चे समझ नहीं पाते, तो मेरे कार्ड देना पड़ता है, बीमार था इसलिए नहीं मैं आता। तो I am ill, देखो इसको सीधे सीधे उसमें लिख दिया, I am not going to school। क्या करोगे, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। I am ill, और फुल स्टॉप की जगह क्या करोगे, सो। पहले कार्ड दे दिया, क्यों नहीं आ रहा। अब देखो I को स्मॉल करोगे कि कैपिटल, स्मॉल मतलब करोगे, इस सेंटेंस की केस होगी कैपिटल। I am ill, so I am not going, और फिर क्या आएगा, गोइंग टू स्कूल फुल स्टॉप। हाँ ठीक है जी, सो का ये है, और इसके बाद हमने क्या लिखा, बिकॉज का भी एक बात बता देते हैं, समझ नहीं लगा के दीजिए। देयर वर नो चिल्ड्रन, CHILDREN, देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल, in the school full stop। क्या लगाना है इसको, रीराइट द सेंटेंस एडिंग बिकॉज का प्रयोग करके, अर्थात इसकी जगह बिकॉज लगाना है, इसकी जगह एज का मतलब भी क्योंकि कभी कभी होता है उस मामले में। तो कैसे लिखेंगे, इसकी सेंटेंस की जो शुरुआत करेंगे इसको ये वाला लिखेंगे, देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल, यहाँ पे कोई बच्चे नहीं थे। तो देखिए कहां से शुरू करेंगे, उस वाले सेंटेंस को काट कर लेंगे। बिकॉज क्या करता है, वो नहीं आया था क्योंकि उसके पास आंसर बाद में लेते हैं, ये करते ना, जबकि सो में कार्ड पहले दे देते बाद में, मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा, और अगर बिकॉज को जोड़ना हो तो क्या करेंगे, मैं स्कूल नहीं जा रहा तो किसी भी जोड़ देंगे, है ना। देखो तो मतलब बता दें, चलो इस बारे में जोड़ दें, इसमें भी अपन क्या करते हैं, बिकॉज। हाँ इसको थोड़ा ढंग से दिखा देंगे, बात बच्चे कंफ्यूज ना हो। ये आंसर है, लेकिन मैं इसमें भी बताऊंगा कि बिकॉज जोड़ के कैसे बनाएंगे। तो देखिए कैसे, क्या करोगे, क्या कौन सी वाली पहले लिखोगे, पहले वाली क्या लिखोगे, I am not, बोलो, going to school, मैं स्कूल नहीं जा रहा। देखो सो और बिकॉज में क्या फर्क होता है, ध्यान से समझ लेना, घर में जाके देख लेना। I am not going to school, अब क्या जोड़ोगे, बिकॉज क्यों, क्योंकि I am ill, क्योंकि मैं क्या हूँ, बीमार हूँ, बिकॉज I am ill। बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा है। I am not going to school, देखो उल्टा पढ़ेगी कहानी, जहां सो के पहले आप कार्ड दे रहे थे तो आपने पहले उत्तर दे दिया बिकॉज कि भैया मैं इसलिए स्कूल नहीं जा रहा हूं क्योंकि आई एम इल। कैसे को समझ में आया, बिकॉज वाले में जो उत्तर है ये होता कारण, है ना, एक पक्ष और विपक्ष, जो कारण और उसका कारण के पक्ष में
तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, है ना। क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्योंकि मैं बीमार हूँ। सो में क्या किया अपन ने पहले बता दिया कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा। इन सेंटेंस को थोड़ा समझिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी तरह दूसरा वाला जो लिखा है वही ऐसे है, तो कहाँ से शुरू करेंगे अपन? दूसरे वाले को कहाँ से बनाएंगे? देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल, कोई भी बच्चे स्कूल में नहीं थे। तो क्या लिखेंगे? देयर वर, बोलो जल्दी, देयर वर नो चिल्ड्रन, देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल, देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल। अब क्या करोगे? बिकॉज, क्या करोगे? बिकॉज। और जो 8 लगा है इसको 8 जो लगा है इसको हटा देंगे। इट वाज संडे, बिकॉज इट वाज संडे, क्योंकि ये क्या था? क्योंकि संडे था। मैं बच्चे स्कूल में इसलिए नहीं थे क्योंकि उस दिन क्या था? संडे था। बच्चे कंफ्यूज करने के लिए आएगा तो बिकॉज और सो का भी बताएगा। मुझे लगता है कहीं और एग्जाम्पल दे दो, दे दो आपके पास हो और पूछते रहना, इसका मतलब ये नहीं है। अब क्या बता? टू बता, यूज ऑफ इट। ये दो सेंटेंस आए हैं इसमें, एक मतलब क्या होगा? यह है, वह है, और ये जैसे क्लियर होता है ऐसी सेंटेंस को लगाते हैं। एग्जांपल से ज्यादा समझेंगे। रिट्राइव द सेंटेंस बिगिनिंग विद इट। पहला एग्जांपल जो भी देंगे, यूजिंग USING, यूजिंग अ डिक्शनरी, DICTIO, इसका क्या कर लेना अच्छी है। डिक्शनरी इज a good habit, HABIT, using a dictionary is a good habit। तो इसमें क्या करेंगे? ऐसा लिखा होगा, एक ऐसा आपको लिखा मिलेगा, rewrite the sentence, SENTENCE sentence beginning with it, BEGINNING, beginning with it। ठीक है, क्यों ना लिखे? ऐसे लिखा रहेगा। बिगनिंग मतलब शुरू करना, है ना। बिगनिंग मतलब शुरू करना। तो बिगनिंग की शुरुआत आपकी ऐसे लिखेंगे। तो देखिए, यूजिंग अ डिक्शनरी इज अ गुड हैबिट, तो अब इसमें इट का प्रयोग करना। ऐसे सेंटेंसों के लिए क्या करेंगे? इट इज अ गुड हैबिट टू यूज अ डिक्शनरी। ये जो आईडी लगा है जेनेंडर है, ग्रामर की भाषा होती है जेनेंडर, 3 प्रकार के पार्टिसिपल ये होते हैं, इन्फिनिटिव होता है, तो ये उससे जो है दिया गया है। देखिए, ये जिसमें आईडी लगा रहता है एक जेनेंडर कहलाता है और एक में टू लगा रहता है वो इन्फिनिटिव कहलाता है। एक में वर्ब की थर्ड फॉर्म हैविंग करके ऐसे बना के आता है, वो वर्ब कहलाता है पार्टिसिपल। मुझे लगता है इसमें भी टाइम लगेगा पढ़ाने में, आप समझ लो कि किससे SABIT इज अ गुड हैबिट टू, हेलो, अब टू करके हमने जेनेंडर में परिवर्तन कर दिया यहाँ से, सॉरी इन्फिनिटिव लगा दिया, टू, इन्फिनिटिव टू को ही बोलते हैं। इट इज अ गुड हैबिट टू, और टू अगर अपन लगा देते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब आगे इससे क्या करते हैं? हटा दें। और आईएनजी मतलब किसका फॉर्म लिखा है? यूज का लिखा है। जब आईएनजी इसमें लगाते हैं तो इसका लास्ट का जो आई होगा उसका कर देते हैं, हटा देते हैं। सीएस में ऐसा लिखा है, तो जरूर कैंसिल कर लेंगे, लिख लेंगे ताकि समझ में। क्या लिखेंगे? यूज अ डिक्शनरी, DICTIONARY। आप मुझे करके सीखो। ये थोड़ा अगर इस तरह का सेंटेंस है तो थोड़ा देख लीजिएगा, घर में जाके आप जरूर देखिएगा। एक और आया है मेरे ख्याल से, हाँ, एक ऐसा आ जाता है, दूसरा आया है, कई बार आया है, वही सेंटेंस होता है, SWIMMING, स्विमिंग इज अ गुड हैबिट। तो इसमें भी वही सेंस रखा होगा कि क्या लगाना है आपको? इट का प्रयोग। मैं लंबा चौड़ा नहीं लिखता तो समझ गए कि आपको क्या करना है, बिगनिंग में, है ना। तो इसमें भी वही करेंगे। देखो कहाँ से लेंगे? इट इज अ गुड हैबिट। आंसर देखो, राजनीति समझ में आ गई बात? गुड हैबिट। आप यहाँ पे इन्फिनिटिव जोड़ेंगे, टू, तो इन्फिनिटिव जोड़ेंगे तो स्विम एक वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा दिया गया, तो स्विम का हमें पूरा पता होना चाहिए। स्विम SWIM, ये होता है क्या? स्विम प्लस क्या? आईएनजी। ये नियम होता है, जब आईएनजी लगाते हैं तो लास्ट में जो वर्ब है उससे पहले अगर वॉवेल आई तो हमें लिखने तो डबल लास्ट वाला जो वर्ड है डबल वाला लिख दिया जाता है। देखो SWI डबल लाइन कर दिया। ओके, ये हमको नियम समझना होगा। तो यहाँ पे केवल हम क्या कर देंगे? स्विम। क्या करेंगे बताओ?
ये देखो, इट इज अ, नहीं समझ आई बात क्या? इट इज अ गुड हैबिट टू स्विम, SWIM स्विम। एक और आ जाता है, एक एग्जाम का और आया, थोड़ा सा उसने परिवर्तन किया, वो तीसरा वाला देखिए, कुछ नहीं किया उसने, थोड़ा सा परिवर्तन किया, SWIMMING स्विमिंग इज अ गुड, स्विमिंग इज अ गुड हैबिट। हैबिट के लिए उसने एक्सरसाइज कर दिया, क्या कर दिया? और इसमें भी हैबिट एक ही है लगभग, एक्सरसाइज मतलब अभ्यास, और हैबिट मतलब आदत, आदत ही अभ्यास बन जाती है। देखो इसका आंसर क्या लिखेंगे, बोलो। इट से शुरू करेंगे, इट इज अ गुड क्या? एक्सरसाइज, EXERCISE, फिर क्या जोड़ेंगे? टू, और जब इसमें आएंगे हटाएंगे तो फिर वही, और फिर वो अपनी मूल वर्ड बन जाएगी स्विम। स्विम मतलब क्या होता है? तैरना, ठीक है। ये इट वाले थे, तो समझ में आ गई बात। अब एक बचा लास्ट टू, और इसके बाद अपनी क्लास आज खत्म हो जाएगी, ठीक है। ग्रेप्स आर, इसका तरीका समझ लीजिए कैसे लगाते हैं। ग्रेप्स आर सो, देखो सो आया कि नहीं, सो दैट की जगह आपको टू को प्रयोग करना है, समझ लीजिए। सो दैट नोबडी, NOBODY, जैसा आपने अभी आपने किया ना, वही है कश्मीरी इसके पास, एंड देन। अब बताओ क्या करना है आपको? देखो बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पहले देखिए, सो लगा है, दैट लगा, अतः सो दैट के स्थान पे उसमें क्या लगाया? टू। तो थोड़ी एक बात क्लिक करनी होगी आपको, क्या क्लिक करिए? जैसे आपने मेरी की जगह सो लगाते थे, तो यहाँ पे सो की जगह क्या लगाओगे? टू लगाओगे। ग्रेप्स आर, देखो क्या है, बताओ ना, हमने कभी कुछ नहीं किया, केवल सो की जगह यहाँ पे टू लगा दिया, जैसे वहां मेरी की जगह सो लगा दिया। तो ग्रेप्स आर टू, अब देखिए, टू सौ लिखेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे थोड़ी समझने की बात है। ग्रेप्स आर टू, इतने, सौ मतलब क्या होता है? खट्टे, इसका अर्थ क्या? जो अंगूर है कुछ ज्यादा खट्टे हैं, अर्थात इतने खट्टे हैं। अब देखो टू किसके साथ लगाना है कि दैट नोबडी ईट दैट, एट ये किसी सेकंड फॉर्म है कि ईट, ध्यान रखिएगा, याद करिएगा। द ग्रेप्स आर टू सॉर टू ईट, अभी जो ईट का प्रयोग हमने एक का प्रयोग किया था खाने, द ग्रेप्स आर टू सॉर टू ईट, उसको नहीं लिखेंगे, अरे कछु नहीं, बस एक वर्ड बस टू लगा के लिखेंगे, ये ध्यान दे लो। उसके बाद केवल एक वर्ड, जैसे अपन ने किट के प्रयोग में किया, क्या ये तो दिया था, स्विमिंग का स्विम कर दिया था, बस और भी एग्जांपल हम जोड़ लेते हैं, भूखा हमने बना दिया था, और देखो तुम लोग मिले कोई एग्जांपल फटाक से, देखो ये हो, इसमें किसका प्रयोग करेंगे? टू, क्या बात समझ में आ गई? चलो आंसर क्या लिखेंगे? देखो जी, अब यहाँ पे एक बात क्लियर हो गया कि जो टू लगाएंगे किसके स्थान पे लगाएंगे, इतना ध्यान रखो। ही इज टू, ये याद रहेगा कि हिंदी में लिखवा देते हैं, याद रहेगा, ही इज टू, और फैट लिखेंगे कितनी लिखेंगे? देखेंगे उसके बगल से, ही इज टू फैट। अब देखो
इसमें प्रयोग करेंगे सो दैट का। उल्टा अगर मैं इसमें कहूँ उसको देखो इसमें घुमाया करना सो दैट का कैसे बनाएंगे उल्टा। चलो एक एग्जांपल देता हूँ सो दैट ऐसा हो क्या लग दे। चलो ही एज वेरी इंटेलिजेंट INTELLIGENT he is very intelligent ये पहला है। दूसरा वाला he can pass the exam बताओ so that का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है so that का। इंटेलिजेंट गलत लग गया क्या नहीं है आंसर बताओ भैया ना क्या करेंगे he is very intelligent he can pass the exam वेरी गुड क्या आएगा he is so intelligent INTELLIGENT he is so intelligent वो इतना इंटेलिजेंट है और फुल स्टॉप लेके क्या लगा दोगे दैट और he का h क्या बनाओगे स्मॉल he can बोलो he can pass the exam EX से M बताओ। अभी भी कुछ समझ में आया डाउट है केशव कुछ आया समझ में केशव को आ गया तो हम फिर विद्यार्थियों को आया एक और बताएंगे हो गया आगे बात समझ में सभी को। चलो ये हमारे लास्ट विद्यार्थी बचे हुए हैं बाकी विद्यार्थी हमें छोड़ के जा चुके हैं वो इसलिए क्योंकि आज उनको पूजा करनी थी घूमनी थी। आज एक्चुअली में छुट्टी का समय था तब भी हमने क्लास ली। हमारा केशव हमें साथ छोड़ के नहीं गया है और ये है हमारे प्रियांशु जो हमारी जो है कैमरा में मदद करते हैं। तो ये 2023-24 की हमारी क्लास है। लास्ट क्लास हमारी ये है। हमने क्या पढ़ा हुआ है अभी बोर्ड पे लिखो है यूज ऑफ अदरवाइज मतलब अन्यथा का प्रयोग रन फास्ट यू विल लॉस द। इसके बाद टू और सो दैट का प्रयोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। एग्जाम आने वाले हैं तो आप लोग अच्छी मेहनत से पढ़ें और बढ़िया सा अच्छे नंबरों से पास हो। बस हमारा जीवन धन और आपका तो धन हो ही जाएगा। चलिए एक बार तालियां इतने लोग तालियां बजा दो।